श्वेता एक निहायत हुसैन और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वो चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते थर के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। श्वेता नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो रेगिस्तान की चोटी पर पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोंपड़ी नजर आ रही थी। श्वेता आहिस्ता आहिस्ता उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर परस से आईना निकाला, अपने बाल संवारे, कपड़े दरस्त किए जैसे खुद को तैयार कर रही हो। मुतमईन होकर उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। श्वेता बार बार दरवाजा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से तकरीबन इसी साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र श्वेता पर पड़ी, वो कुछ लम्हे उसे देखता ही रह गया, जैसे किसी ख्वाब में खो गया हो। श्वेता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में देखा और नरमी से बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ सीर के लिए आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हो? बूढ़ा एक लम्हे को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो श्वेता के चारों तरफ घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। श्वेता ने हंस कर कहा, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो श्वेता ने पलट कर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? ये सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। वो बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। श्वेता चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे। दरवाजे की कंडी लगाकर बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। श्वेता जरा चौंकी मगर कुछ न बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कंडी लगाई है। श्वेता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा। झोंपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वो एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। श्वेता ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में श्वेता ही थी। श्वेता भी अपने बस्तर पर करोटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वो घबरा गई। उठकर तेजी से बूढ़े के कमरे में गई। उठो, मुझे डर लग रहा है, वो कांपती हुई आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? श्वेता बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराया और बोला, लेकिन यहाँ तो एक ही बस्तर है, तुम कहाँ सोगी? श्वेता ने जवाब न दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घट रहा है। बूढ़ा फौरन उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। श्वेता ने बूढ़े का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वो हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। श्वेता चट्टान के किनारे रखी, मुस्कुराई और बोली, रत देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और आहिस्ता से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हुसैन। फिर वो जोश में आगे बढ़ा, श्वेता को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। श्वेता चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोंपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। श्वेता मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। चलते चलते बूढ़े की नजर अचानक एक अंधेरी गार पर पड़ी। बूढ़े ने जैसे ही गार देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, आओ श्वेता, इस गार के अंदर चलते हैं। श्वेता जरा हिचकिचाई, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बूढ़ा हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गार के पास पहुंचे। बूढ़े ने कहा,
तुम आगे चलो। श्वेता ने एक नज़र अर्धगर्द देखी और फिर गार में कदम रख दिया। बूढ़ा भी उसके पीछे अंदर गया। गार लंबी और तंग थी। दीवारों से सर्दी और नमी महसूस हो रही थी। श्वेता संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा एक जगह रख गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर आराम कर लो। श्वेता मुस्कुराई और बोली, हाँ, वाकई बहुत थक गई हूँ। वो पत्थर पर बैठ गई, फिर आहिस्ता से लेट गई। जार में सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। श्वेता ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लगती। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गार से बाहर निकले और झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घल चुकी थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर श्वेता रखी अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, इरे मेरे कपड़ों में कुछ लग गया है। बूढ़ा करीब आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वो उसके कपड़े झाड़ने लगा। श्वेता हल्की सी मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रखो, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूँ। बूढ़ा श्वेता को देखता रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कंडी लगा ली। अंदर जाकर उसने अर्धगर्द देखा, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। कुछ लम्हों बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई। बूढ़ा बोला, हाँ, क्या निकला? श्वेता मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस कपड़े तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट हो तो दे दो, मैं पहन लूं। ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? श्वेता ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया। फिर झोंपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। श्वेता ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं ये पहन कर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा बैठा बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहाँ से आई है। कुछ देर बाद श्वेता वो लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वो वाकई चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा रख गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद लग रही हो। श्वेता ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। श्वेता ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। बूढ़ा फौरन उठा, झोंपड़ी के कोने में गया, एक टोकरी से रोटी निकाली और उसके हाथ में दे दी। श्वेता मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे खामोशी से देखता रहा। श्वेता ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा आहिस्ता बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। श्वेता ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? बूढ़ा बोला, कहाँ से देखूं, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। यूं एक बूढ़े के भैंस में छिपा दरिंदा अपने इंजाम को पहुंचा और श्वेता ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितना भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।